चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज का टॉपिक है क्रेमर्स मेथड। कौन सा मेथड बताइए? क्रेमर्स। तो डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट क्लास में बेसिक्स किए, सेकंड क्लास में क्रेमर्स करोगे, उसके बाद से जो आप क्लास करोगे वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगा, क्योंकि ये दोनों के बिना आप सम्स नहीं बना पाएंगे। जब तक ये दोनों आपको नहीं आएगा तब तक आप सम्स नहीं बना पाएंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्रेमर्स मेथड। कौन सा मेथड बताइए? क्रेमर्स। कौन सा मेथड बताइए? क्रेमर्स। अभी एक यहाँ पर स्क्रीन पे हम आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे आपको मैं ऐसे क्वेश्चन दिए, सॉल्व। क्या दिया बाबू? सॉल्व। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या बताइए? 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। और क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन दिया आपको, बोले इसको सॉल्व करिए। तो देखिए, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई भी ओलुआ पोलुआ सॉल्व कर सकता है। इस बुक दीजिए कोचिंग का। इसको सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं, कोई भी आदमी सॉल्व कर लेगा। क्या है? ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल सम्स रहे तो कोई भी सॉल्व कर ले, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सॉल्व, इसको सॉल्व करिए बाय क्रेमर्स मेथड। कौन सा मेथड बताइए? तब ये मेथड अलग हो जाता है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा कि इसको सॉल्व करिए। कौन सा मेथड से सॉल्व करे बाबू? क्रेमर्स मेथड। कौन सा मेथड बोलो? सॉल्व करिए, लेकिन कौन सा मेथड से बताइए? क्रेमर्स। बस। तो ये नॉर्मल सॉल्व करना रहता तो कोई बड़ा बात नहीं, बट आपको क्रेमर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, तो ये बड़ा बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्रेमर्स मेथड से कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए, कॉपी निकाल लीजिए, निकालिए ना, लिख दीजिए कॉपी में, क्वेश्चन कॉपीड है। चलो, अब यहाँ पर आपको निकालना क्या भाई? तो क्रेमर्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान से ना, पेशेंस रख के सुनिएगा, समझ तो समझ आएगा। हड़बड़ हड़बड़ में उतारिएगा तो समझ नहीं आएगा। पहले के लिए खाली क्वेश्चन लिख लीजिए बस, जिससे आप मेरे को जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन उतार लो, खाली उतारो, जिससे कि आप आंसर दे पाओगे। कहाँ पे कौन सा वैल्यूज हम पूछेंगे तो बताना। देखिए, चलिए, क्या आप लोग का फेवरेट कलर निकालिए, गुलाबी। ये है किसका वैल्यू बताइए? माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, और इसको बोलते हैं r। r मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आउटकम। तो दिस इज फॉर x। अगर बोलेंगे x का वैल्यू तो आप बोलना 2, बोलेंगे y का वैल्यू तो आप बोलना 3, r का वैल्यू तो आप बोलना r। ठीक है। फिर नीचे बोलेंगे x का वैल्यू तो आप बोलोगे 1। x का वैल्यू x, जिसका पीछे कोई नहीं उसका पीछे कौन? जिसका कोई नहीं वो कौन है? सिंगल है। कौन है फैसल? बोलो, सिंगल है, इसलिए यहाँ क्या बैठा दोगे? 1। y का पीछे क्या? 2, और r का वैल्यू -3। यस और नो गाइस? चलिए, अब बोलोगे, लिख लियो ना, क्वेश्चन लिख लियो, क्योंकि बार बार स्क्रीन चेंज करेंगे तो बार बार तो क्वेश्चन पलट के नहीं देखेंगे। चलिए, पहले क्या करिएगा? स्टेप 1, स्टेप को फॉलो करिए। पहले वैल्यू बैठा लीजिएगा, x, y और r। बोलो, x कितना कितना दिया बाबू? 2, 1। y कितना? 3 -2, -2 है ना, ये वाला -2 कर लीजिए। ठीक है। y का वैल्यू -2 और r का वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसमें ना वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इसमें आपको निकालना क्या रहता है? इसमें आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है और y का वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला है। x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है बाबा? x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है d1/d, और x2 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है d2/d। बट द क्वेश्चन इज d क्या है, d1 क्या है, d2 क्या है? ये निकालने के जानने के लिए पूरा क्लास देखना पड़ेगा कि d क्या है, d1 क्या है, d2 क्या है। पहले फॉर्मूला सीख लीजिए। आपको दोनों इक्वेशन है, तो इस सब इक्वेशन से क्या सॉल्व होगा? या तो x निकलेगा या तो y निकलेगा, या तो क्या निकलेगा? x, या तो क्या निकलेगा आपका? y, या तो आपका x, या तो आपका यस। तो x और y, x का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? d1/d, d1/d2 नहीं है बाबू, d1/d। अब y का वैल्यू है d2/d। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। चलो, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसमें 3 चीजें, d, d1 और d2। पहले हम लोग निकालेंगे d। क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे d। d कैसे निकालेंगे बाबा? d निकालने का बहुत ही साधारण तरीका है, x और y। x का वैल्यू बताइए क्या क्या है? 2, 1। y का ये है ना जी, ये है ना, ये वाला। ओहो कम ऑन, ये वाला तो लिखे। यस और नो? अब इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा। अब देखो, क्या आपको क्या, क्यों हम बोलते कनेक्टिविटी क्यों है बताइए? इस क्लास से वो क्लास क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि अब आपको, अगर आप वो क्लास क्यों, तो आप समझ पाओगे कैसे सॉल्व किया। याद है? दिल से दिल मिला, बोलो कितना होगा?
-4 -3 ना, कितना होगा -7, वही तो किए माइनस, ठीक तो है, -4 -3, हाँ अरे क्रॉस किए ना, क्रॉस किए तो, ओहो कम ऑन, नहीं वो तो इसमें माइनस था ना, देख ले क्या कंफ्यूजन है, बोलो कोई कंफ्यूजन बात नहीं, नहीं वो 3 दूसरा 3 है बाबू, देखिए ये वाला इसमें माइनस कहाँ है, आस्ते एक मिनट, इसमें कहाँ माइनस है, इसमें कहाँ माइनस, आप लोग जबरदस्ती कंफ्यूज होते हो, आप लोग कंफ्यूज हो नहीं रहे हो, जबरदस्ती बोलते हैं एकदम कंफ्यूज होने का मन कर, क्या आप बताइए, यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं कंफ्यूजन का, ये तो हमने छाप दिया है गाइज, कम ऑन, क्या क्या बताओ, छाप दिया, एक मिनट कोई कंफ्यूजन, 2 × -2 कितना होगा -4, अब माइनस का साइन बीच में, तो 3 × 1 कितना 3, ओ माय गॉड, कैसे कहें, इतना छोटे छोटे कैलकुलेशन में कंफ्यूज होइएगा तो कैसे होगा। डी के बाद निकाल लीजिएगा D1, क्या निकाल लीजिएगा बताइए, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि स्क्रीन पे शो नहीं करता होगा ठीक से, डी के बाद क्या निकाल लीजिएगा बाबू D1, खाली कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, D1 कैसे निकालिएगा, कुछ मत करिएगा, x को हटा दीजिएगा, x का जगह पे r को लिख दीजिएगा, बस x जगह पे क्या लिख दीजिएगा बाबू, r, क्या लिख दीजिएगा r, बताइए r का वैल्यू कितना है 8, y एज इट इज 3 - 2, कोई दिक्कत, बोलो बचपन का मैथ्स बोलना जाना रे, कितना माइनस, रुको रुको आप लोग से नहीं पूछेंगे बाबा, -9, अब देखिए -16, ये है ना जी, यही चीज आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे थे जबरदस्ती का, वहां पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं साइन, अब कितना होगा बताइए, यही ना वैल्यू, माइनस कितना हो गया -16 माइनस, देखिए नहीं ये तो प्लस कैसे होगा, आप लोग बहुत मैथ्स में बेसिक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, -16 माइनस कितना हो गया बाबू 9, अब प्लस माइनस में अगर कंफ्यूज होइएगा तो कैसे होगा बताइए, आगे का सम्स कैसे बनाओगे, तो 2 डिजिट वाला है, 3 वाला तो और बॉम्बेस्टिक होगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना कितना है, माइनस है, -9, अब कितना आ जाएगा बताओ, -16 और माइनस माइनस प्लस +9, अब कितना होगा बोलिए, नहीं 25 कैसे होगा बाबा, आप लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स ही अच्छा से पढ़िए, कितना आगे बताइए, आप लोग इकोनॉमिक्स से अच्छा से पढ़िए, देखो मेरा काम है आपको अप्रोच बताना, अब प्लस माइनस तो आपको करना होगा, अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो हम क्या करें बताइए, बस हम देखिए इतना छोटा सा कैलकुलेशन कोई बोला 25 हो जाएगा, अरे बाबा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन उसका लिखेंगे जिसका वैल्यू, हाँ जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसका साइन लिखेंगे, ये हो गया D1 का वैल्यू, D1 का वैल्यू कितना आ गया बताइए -7, अब आते हैं D2, D2 कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं, जीनियस यार जीनियस, y को हटाते हुए, y के जगह पे क्या लिखोगे बताओ r, बोलो वैल्यू बोलो x का 2, अब समझे हम क्यों आपको बोले क्वेश्चन पहले लिख लीजिए जिससे आप बोल पाओगे, उसके बाद रुको रुको हड़बड़ाओ मत, पहले देखो कितना बताओ -6 -8, कोई दिक्कत, ठंडा दिमाग से बोलो हाँ कि नहीं, क्योंकि ये छोटा सा इसका तो और बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, माइनस माइनस, सर साइन तो हट जाएगा ना, इनटू में हटता है, इनटू होने से ना साइन हट जाता है, प्लस किए ना तो माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा, मल्टीप्लाई करने से साइन उड़ जाता है, क्या वो उड़ जाएगा, अब क्या होगा बताइए, अब वैल्यू निकालिएगा, x निकालिएगा और y, x का फॉर्मूला क्या बोले थे बताइए, d1/d, x y का d2/d, हाँ कि नहीं, d कितना आया था, d आया है -7, d1 आया -7, -7, हाँ कि नहीं, आंसर 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आइए y कितना आया बताइए, क्या चीज़, हाँ हाँ, D2 कितना बताइए, -14, यस नो, हाँ उतारी, या हम क्या बोले पेशेंस रखना है, हार्ड नहीं है ये, अब आप प्लस माइनस नहीं कर पाओ तो हम क्या करें बोलिए, उतारो, फर्स्ट पेज कर दे, क्योंकि हम सब 0 से कर दे रहे, रुकिए अब आप आराम से उतारिए, हो गया ओके, कैसा लगा आपको क्रैमर्स रूल, इजी है, 3 इक्वेशन होने से कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है,
तो आप डिटेल्स भेजोगे तब ना ऐड करेंगे। सर -14 by -7 equals to -2 -2 सर -14 by -7 कट गया ना, सर माइनस बैठेगा कि तो सब कट गया, कैंसिल हो गया। सिर्फ सर चेंज करिए। तो नए नंबर से करिए। सर चेंज करिए। चेंज करे, वो अलग हो गया था सबका। पूछे ना, नहीं प्रॉब्लम तो है, जैसे सिखाएगा वैसे ही करना है। ये क्रेमर का दिया हुआ मेथड है बाबू, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज उतारना। आइए ना प्लीज, इतना लेट। बदला बदला लग रहे हो आयुष, चेंज हो लग रहे हो। दुर्गा पूजा का तैयारी हो रहा है क्या? दुर्गा पूजा का तैयारी हो रहा, चेंज लग रहे हो आप। सर चेंज करिए। हो गया क्या? पक्का? कंप्लीटेड, छापो। हो गया ये वाला। अब 3 इक्वेशन वाला करेंगे। अब तो दुर्गा पूजा में भी क्लास करने आओगे क्या? नहीं सर। ठीक है, वही पूछना था। कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आता है। सर मत करवाइए। देखिए फायदा ही नहीं है क्लास। नहीं, सोमवार के बाद, सोमवार क्लास हो के मंगलवार छुट्टी रहेगा, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। बंद कर दिया, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर।
हाँ बोला राशन लेना है? चलिए नेक्स्ट। उन्नीस करोड़ 80 करोड़ अप्रॉक्स चल रहे। नेक्स्ट में आओ। अब 3 इक्वेशन वाला करते हो, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बात समझे? कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगा? आ जाओ भाई, कम गाइस कम। क्वेश्चन लिखिए, बुक दीजिए। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1, कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। पेज नंबर बोलिए ना, पेज नंबर बोलिए ना, प्लीज बोलिए। 70 देखो, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फंक्शन लिमिट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स और कंटिन्यूटी, ये सब चैप्टर्स का नाम है, अगर आप इतना चैप्टर कर लोगे ना तो आप पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाओगे। एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, थोड़ा सा टफ होता है वो, बस समझे ना। अगर आप वो मान लीजिए कोई स्टूडेंट को अगर लगे कि नहीं हमको इतना हार्ड चैप्टर नहीं करना है, तो आप बेसिकली अगर ये डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स लिमिट कंटिन्यूटी ये सब भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो पूरा 40 मार्क्स आप पेपर सॉल्व करके आ जाइएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत रहते हैं आपके एग्जाम में। आ जाओ भाई, क्वेश्चन में क्या बोला देखिए। पहला क्वेश्चन, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल बोला है। क्रैमर रूल से सॉल्व करिए ना प्लीज। किसे सॉल्व करिए? अब देखिए बहुत बॉम्बेस्टिक सम्स होने वाला है, आप अभी ना उतारिए मत, समझिए, पार्टिसिपेट करिए, हड़बड़ नहीं होगा। चलिए, कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम कोचिंग का बुक, पेज नंबर 78। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं स्क्रीन पे। 2x माइनस जेड इक्वल टू, फिर क्या बाबू? इक्वल टू, उसके बाद माइनस, देखिए पहले आपको क्या क्या डब्बा बना लेंगे, x y z r। सर आप तो अभी बोले x y r होगा, उसमें 2 इक्वेशन था ना बाबू, इसमें कितना इक्वेशन है? 3। हड़बड़ाओ मत। चलो देख देख के बोलो पहले, x का वैल्यू कितना कितना? 2। लाइन बाय लाइन बोलिए। y का 2 0, कुछ तो नहीं है ना? y का वैल्यू कुछ है? y का वैल्यू कुछ है फर्स्ट इक्वेशन में? नहीं है, तो क्या ले लीजिएगा? 0। और z का वैल्यू -1, ठीक बोल रहे हो। r का वैल्यू कितना बोलो? 1। ठीक से देखिए कैसे आ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए बोले ना बुक में देखिए, अब बोर्ड पे सॉल्व करिए। देखो क्या बोला है, जल्दी बोलिए। क्या क्या है? 2 0 -1 -1, हाँ कि नहीं? कैसे हुआ समझे? y नहीं था तो क्या ले लीजिएगा? 0। y था? नहीं था, क्या ले लीजिएगा? 0। जो था कौन था बताइए? z। उसके बगल में कुछ नहीं था, -1, और r के बगल में क्या था? 1, तो क्या हो गया? 1। अच्छा अब आइए पहले क्या, उसके बाद आइए सेकंड वाला। 2 4 माइनस, अल्लाह, उसके बाद -8
ये उतार लीजिए खाली, क्योंकि ये बोलने में सुविधा होगा, ये उतार लीजिए, सम्स बोलने में सुविधा होगा, बार बार पूछेंगे ना आपसे। यहां भी सेम, पहले D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेंदी है, सब हार्ड नहीं है, लेंदी है। +4 है तो खाली होगा ना, प्लस कभी लिखा नहीं आता बाबू। हाँ जी जी जी। तीन तो निकलेगा बाबू जी। आप लोग कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा? जो लोग जाते हो, देखिए कॉलेज बंद हो गया। अभिषेक तो रोज कॉलेज जाता है ना, माया मोह में फंसा होगा। एजेसी में अटेंडेंस बाबा, तो ऐसे करे जैसे हम लोग को पता ही नहीं कॉलेज के बारे में। एजेसी में अटेंडेंस को छाप नहीं है। आ जाओ, देखो D1 इधर, आप बस हो गया। D1 कैसे सॉल्व होगा देखिए, सब एजेसी वाले लोग झगड़ा कर रहे हो, देखो इधर देखो D1 बाबू। D1 पहले देखो, पहले क्या है इसमें, D है ना, सॉरी पहले क्या बताइए D। अब बताइए D में क्या क्या आएगा। D में x y z पूरा छाप दीजिए। D में, D मतलब x y z छापिए, बोलिए कितना कितना है, 2 0 -1, ये ना 2 4 -1 1 -8। आँख चुना जाएगा वैल्यू देख देख के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे याद है? 1 मिनट, उस दिन किए थे, जो लोग आए थे उनको पता होगा। +2 और क्या हो जाएगा बताइए, ये रो ये कॉलम हट गया, बचा क्या माइनस, क्या बचेगा बताइए, 4 -1 -8 -3। यस और नो गाइस? जो लोग आए हो लोगों को समझ आएगा, नहीं आए तो फर्स्ट क्लास देख लेना बाबू। इसका देखिए -0, इसका रो कॉलम हट गया, क्या होगा बताओ? 2 -1 -3। एक्सीलेंट, ग्रेट। उसके बाद लास्ट वाला क्या होगा बताइए? साइन क्या था, साइन याद करिए, प्लस था ना, -1। उसके बाद वाह, आप लोग आए थे लग रहा, इसलिए इतना अच्छा आंसर दे पा रहे हो। उसके बाद क्या होगा बोलो? अब इसको सॉल्व करना है। ओफ, सो बॉम्बेस्टिक, करिए कितना होगा, -12। ठंडा दिमाग से, ये कितना हो जाएगा बताइए? माइनस माइनस क्या है बाबू, प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक तो साइन वाला जो माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -8। बोलो हाँ कि नहीं? कैसे हो समझे? माइनस माइनस प्लस, एक तो जो माइनस बीच वाला होगा, उसके बाद ये वाला तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करके फायदा नहीं है, कभी भी ऐसा रहे ना, इसको सॉल्व मत करिए। कभी भी अगर बाहर में 0 हो, डोंट सॉल्व इट। नहीं सर हमको मन करा, कर लीजिएगा, 0 ही आएगा, तो हटाइए इसको, ये पूरा गायब हो गया, ये पूरा क्या हो गया वो गायब का है, तो 0 आ जाएगा। तो क्या जाएगा बोलो? ये प्लस माइनस माइनस -1 तो, और उसके बाद बताइए -16 -4, बोलो कितना होगा? ये 2 तो है, +2 को लिखने प्लस लिखने दरकार नहीं है, 2। उसके लिए कितना, -20 तो, उसके बाद माइनस, ये भी तो 20 आ रहा, -20 तो, उसके बाद बाबू कितना हो गया बता, क्या चीज़? 1 का कोई वैल्यू होता है? 1 कहाँ चला गया? सच में आप लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़िए प्लीज़, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ तो डर लग रहा बाबा इतना। 1 क्यों नहीं गया? 1 का किसी से भी इंटू करिएगा 1 ही ना आएगा, उसका भी इम्पैक्ट होगा बताइए क्या बाबू? -40 माइनस माइनस +20, यस और नो गाइस? तो बताइए कितना होगा? -20। कोई दिक्कत? अगर वो क्लास किए हो तो ये समझ आएगा, अदरवाइज समझ। अब अगर ये क्लास करोगे तब इसके आगे वाला समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। उसका D के बाद क्या निकलेगा? D1 में क्या क्या होगा बताइए? D तो निकाल दिया ना जी, अब D के बाद D1 बताइए, किसको रिप्लेस करेंगे पहले? किसको? x के जगह पे R y z, बोलिए। ये उसके बाद -3, फिर से सॉल्व,
रेडी? इधर देखिए, सॉल्व, स्टार्ट। 1 कितना हो जाएगा बोलो? 4 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 3। क्या बोलते हो? देखते हैं कौन पहले बोलता है। उसके बाद 0 तो बोले 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। बोलो हाँ कि नहीं? पूरा माइंड का पेशेंस देख रहे आप, उसमें रखना पड़ेगा। हल्का इधर उधर सम्स गलत, पूरा गलत। उसका लास्ट वाला प्लस होता है ना? अच्छा -1 है, -1 है इसमें, इसीलिए -1। उसके बाद 1 -2 माइनस, हाथ दर्द यार लिखते लिखते। बोले कितना आएगा? -12 -8। बोलो हाँ कि नहीं? ये तो इसको इग्नोर करिए, ये वाला बताइए। -1, ये -8 माइनस, कि -8 है ना? कोई दिक्कत? ये कितना? 20 -20। ये वाला कितना है? +-0 ना? लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, उसको हटा दीजिए तब। ये वाला पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कितना बच गया? -20। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन तो बाबू करना पड़ेगा। D1 के बाद अब आइए D2 में। D2 में क्या लिखोगे बोलो? D2 फिर क्या होगा? D3। वेरी इरिटेटिंग यार। D1 हो गया ना? D हुआ तो एक सम 60 मार्क्स, एक सम 60 मार्क्स, बट जरूरी नहीं ये रहेगा। आप सोचो ना, इस सम से खराब, बहुत खराबी है इस सम से। आप कैसे बोल रहे हो? अगर कहीं भी एक भी नंबर आप गलत लिखोगे, पूरा सम्स गलत है। चलिए D1 हो गया। अब D1 के बाद बाबू D2। D2 में क्या क्या बताइए? पहले लिख देते हैं यहाँ पे। अभी D2 निकाले ना, D1 निकाले ना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। D2 कैमरा मेरा देखे तो बोले D2 में क्या क्या होगा? D2 में x की जगह किसको रिप्लेस करेंगे? x तो x रहेगा। बोलो 2 2 1। अब पहले से कर ली क्या? -1। वाह, अब तो पहले से कर लिया लग रहा। नेक्स्ट बोलो, चलो कैसे होगा बताइए? +2। बोलिए क्या क्या होगा? 1 -1 -2 -3। फिर -1 2 -1 1 माइनस, उसके बाद 2 1। कोई दिक्कत? अब बोलिए, पहला वाला 2 था ना? बोलिए कितना होगा? -3। रुकिए रुकिए, -3 -2 है ना? हाँ ठीक बोल रहे हो। उसके बाद बोलिए कितना होगा? 1 है ना? माइनस माइनस, अच्छा देखो -6 तो हो ही गया। उसके बाद क्या है? बीच वाला माइनस, और फिर एक तो माइनस, ओफ, +1। उसके बाद बाबू 4 ना? अच्छा -1 है, ओके 4। अब आइए 2 -1 -5 ना? माइनस क्या बाबू? 5। उसके बाद इधर लास्ट वाला कितना होगा? बोलिए माइनस, उसके बाद कितना हो गया बताइए? 10 -10, ये कितना? +5 ना? यार कितना आ जा रहा बताइए? लास्ट वाला माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना बताइए? लास्ट वाला का -1 था ना? -1 और ये -5 प्लस हो जाएगा। कितना आ गया बाबू बताइए? 0। प्लस कैसे हुआ समझे? कैसे हुआ बोलिए? माइनस माइनस है ना, और फिर इंटू माइनस क्या जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? कौन वाला बोलिए ना? कौन सा? नहीं नहीं, माइनस 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 -5, -5 इंटू -1 +5। कौन सा बोलिए? ये वाला बोल रहे क्या? ये वाला ना? हाँ इसी का तो बोल रहे। -4 -1 कितना हो गया? कौन सा? ये वाला?
माइनस वन, सेकंड 2 minus 5 ये वाला माइनस माइनस प्लस। बट सर इंटू जब कर रहे इससे पहले तब तो आप साइन में माइनस ही लिख रहे हैं नहीं नहीं, वो इंटू नहीं था, वो प्लस माइनस था। क्रॉस मल्टी क्रॉस, हाँ क्रॉस यहाँ पे हो रहा है, इससे पहले क्रॉस वाला नहीं था, वो दूसरा चीज़ था। अब देखना, वो क्रॉस नहीं था, वो ये वाला था। देखिए ये वाला इस तरह का था, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है बाबू। क्रॉस होने से साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई होने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस होने से साइन चेंज नहीं होता। जिसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। नेक्स्ट, उफ बाबा, एक्स वाई और अब बताइए क्या क्या है, क्या क्या वैल्यू दिया हो बताइए। D1 हो गया, D2 हो गया, आप क्या निकलेगा D3। D3 की वैल्यू बोलिए क्या क्या है। 2 2 1 2 2 1 2 2 1 पक्का। उसके बाद एक्स वाई और आर हो गया, बोलो बाबू बोलो। 2 4 1 -8 -2, फिर कितना बोलिए 2 1 1 -2, उसके कितना बोलिए प्लस माइनस प्लस बोलिए। चलो बहुत अच्छा बोल रहे हो आप लोग। इसका बोलिए कितना होगा -8 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 हो जाएगा ना। ठीक बोल रहे हो, कोई बच्चा आप लोगों ने सही बोला। ये क्या, इसको हटा दीजिए, वो बोलिए -8। एक सेकंड बाबू, हमको भी देखने दीजिए, ऐसा ना हो कि बेटा सुन के पूरा गलत ही हो जाए। आप बोलिए, हम मिला रहे -16 -4, ये कितना बोलिए, ये तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। ये वाला माइनस, तो वैल्यू कितना होगा -20। कोई दिक्कत। अब होगा खेला, अब क्या होगा x y z। कितना स्लाइड ले ले बाबा, 20 स्लाइड का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होगा बताइए, d1/d, d2/d, d3/d। जीनियस हो। d1 बोलो कितना था, -20, कितना हो गया 1। उसके बाद 0/-20, कितना बोलिए 0। उसके बाद -20/, उधारी। फाइनली यहां से ये तो उतार लियो, यहां से उतारी। अब सुनिए, देखिए 2 पेज का सम्स है, कहीं भी गलती हो बाबा। कितना पेज बचा रहे हो अंजलि, पेज आप लोग बचाने में माहिर हो। लिखो, अच्छा से लिखो। हाँ बाबू, प्लीज एडवांस नहीं दोगे तो कैसे क्लास होगा। लाइब्रेरी साइड में लिखिएगा, थोड़ा एसी बंद करिएगा जनाब। सर अर्पित नहीं आ रहा है चेंज करिए। हो जाए तो बताओगे, करे पलट दे।
না না ক্যাশে পেমেন্ট করা যাবে না, এখন বইটা স্টকে নেই, বইটা আসলে আমরা ऑर्डर एक्सेप्ट করব। आपको जब से मने आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल आ जाओ कॉस्टैक्स में। आपको तो ऐड किए थे बाबू। सर आज मेरे को ऐड कर दीजिएगा सर। सेम 3 में आपका सप्ली है ना, ठीक। आप एग्ज़ाम दिए थे क्या? सेम 3 का दिए थे, सेम टू सेम 4 नहीं। क्यों है, मतलब कुछ हो गया था, पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था क्या? पढ़ाई पूरा 1.5 साल तक छोड़ दिए थे। कुछ हुआ होगा क्या? क्या है? फैमिली प्रॉब्लम अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो आपको बर्डन हो गया बहुत, पढ़ना पड़ेगा बहुत। बट निकल जाएगा। आप तो बीच में मूवी भी बनाते थे ना? आप वीडियो बनाते थे, उस सब का पहले का बात है। छोड़ दी क्या? अभी थोड़ा थोड़ा वैसे स्टार्ट हो पाएगा। नहीं ठीक है, क्या है इसमें, गलत तो कुछ नहीं है। नहीं हम तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है ना, हम तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब चलाते रहते हैं। सर चेंज करिए। सर हम आपका ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे सर। आपको जब पद्मश्री मिलेगा सर। जीके जेदा अल्ट्रो स्टोरी। देखिए वेरी पता है। देखिए स्ट्रगल नहीं पता है। टुडेज रूटीन, उतारिए 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 उतारिए। तो आप लोग मंडे आओगे ना, कि मंडे भी नहीं आओगे? मंडे लास्ट आएंगे। इतना खुशी से बोल रहे हैं। अब रास्ता घाट में बंद माहौल आ गया है, रास्ता में आदमी कम आता है अब। ये लोग चाह रहे हैं सर कि आप ट्यूशन दे, मालूम है? बंक मार के निकलेगा। हाँ ये तो बहुत चलो बोलता है क्लास दीजिए बेटा, लेकिन क्लास नहीं आता, दूसरा जगह चला जाता है। कहीं और ही क्लास चलता है। हो गया? सर पलट दीजिए। आप लिख भी रहे थे, खाली पेज पलट रहे, लिख रहे ना बाबू? हाँ लीजिए सर। इतना जल्दी लिख लिए? सर छापने में एक्सपर्ट है बचपन से। हवाले में नहीं रहते। चले क्या? सर चेंज करिए। आराम से बाबा, आराम से हंसिए, हंस रहे आराम से हंस, ऐसे हंस रहे आदमी। हाँ 0 - 20, ऐसे हंस रहे हो आदमी डर जाएगा। और बाकी ये लिखना
2 दिन बाद भी दोगे पैसा तो चलेगा, बाकी है। मोबाइल नंबर भेजिए। हाँ तो उस दिन ये था ना, टेस्ट था ना बाबू, तो उसका क्वेश्चन पेपर भेजे थे ना। टेस्ट में क्लास कैसे होगा बताइए। मोबाइल नंबर भेजिए। खत्म बाबा, और कितना करोगे? चले क्या? थैंक यू।